एग्जाम सभी देते हैं, लेकिन टॉपर वही होते हैं जो एग्जाम में अच्छा लिखते हैं। तो दोस्तों आज हम यहाँ पर इसीलिए ये वीडियो लेकर आए हैं कि आपको जो है एग्जाम में कैसे लिखना है, कैसे आपको अच्छे अंक जो है मिल सकते हैं, कैसे आपको अच्छे जो है नंबर मिल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। यहाँ पर हम पूरी जानकारी देने वाले हैं आपके बीएड एग्जाम में कॉपी को कैसे लिखना है, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा और यहाँ पर बहुत ही अच्छी हम आपको टिप्स एंड ट्रिक्स जो है देने वाले हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले जो भी चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें, चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो आपको मिल सके। और यहाँ पर जो है डेली आपको बीएड की तैयारी कराई जाती है, तो आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कीजिएगा और टेलीग्राम चैनल से आप लोग बीएड एग्जाम की पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो आज का टॉपिक हम लेकर आए हैं, आपको बताया कि बीएड एग्जाम की कॉपी आपको कैसे लिखनी है। यहाँ पर हम आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स, कुछ टिप्स और ट्रिक्स जो है हम आपको देने वाले हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाले हैं। इन टिप्स एंड ट्रिक्स को आप जो है फॉलो करेंगे तो आप जो है बेहतरीन स्कोर कर पाएंगे, एक अच्छे मार्क्स जो है एग्जाम में आप पाएंगे। अब देखिए एग्जाम का क्या है, एग्जाम सभी देते हैं, लेकिन टॉपर बनने के लिए जो है आपको कुछ अलग से करना होता है, तभी आप टॉपर बनते हैं। एग्जाम में लिखना तो सभी को आता है, लेकिन लिखा किस तरीके से जाए ये सभी को पता नहीं होता है। जो रूल को फॉलो कर लेता है वही लोग जो है एग्जाम में अच्छे स्कोर कर जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे, कुछ हम यहाँ पर आपके लिए पॉइंट्स लेकर आए हैं, उन पॉइंट्स को आप फॉलो कीजिएगा। बेसिक पॉइंट है, आप लोग उन्हें जानते हैं लेकिन उन्हें फॉलो नहीं करते हैं। अगर आप उन्हें फॉलो करेंगे तो आप, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, आप जो है बेहतरीन मार्क्स ला सकते हैं। आपके मार्क्स जो है कोई भी नहीं काट सकता। तो चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे, हम आपको कुछ पॉइंट्स दे रहे हैं। देखिए ये आपके सामने है 5 पॉइंट, हम 5 पॉइंट बता रहे हैं आपको। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है पेन, स्केच पेन, यानी आपको अच्छा सा पेन लेना है, स्केच पेन, और यहाँ पर जो है आपको जेल पेन यूज नहीं करना, आपको जेल पेन नहीं लेना है, याद रखिएगा। ठीक है, आपको बॉल पॉइंट पेन लेना है। पेन, एक पेन ले लीजिएगा, एक स्केच पेन ले लीजिएगा। ठीक है, ये बात आप याद रखिए। पेन में आपका ब्लैक पेन हो और ब्लू पेन, ब्लैक और ब्लू पेन आपको लेने हैं। स्केच भी आपको ब्लैक लेनी है, अगर लेना चाहते हैं हेडिंग के लिए तो आप ब्लैक स्केच पेन भी ले सकते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो आपका ये था, जो बहुत ही कॉमन सा पॉइंट है। और एक स्केल भी आपको लेनी होगी जो आपको लाइन करने में, ठीक है, आपकी सहायता करेगी। अब दूसरा पॉइंट जो है, वैसे आप हाथ से लाइन करते हैं तो तिरछी हो जाती है, अगर आप स्केल से लाइन करेंगे एकदम सीधी जाएगी। ठीक है, याद रखिएगा। अगला जो पॉइंट है वो है राइटिंग का। ये जो पॉइंट है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। ये जो ऐसा पॉइंट है राइटिंग की, अगर हम बात कर रहे हैं, यहां से जो है आपको मार्क्स केवल यही पॉइंट आपको दिलाने वाला है। अगर आपका राइटिंग जो है अच्छा है, राइटिंग आपका अच्छा है और आप अच्छा लिखते हैं, तो आपके मार्क्स जो है कोई भी नहीं काट सकता। क्यों? क्योंकि बीएड में जो है आपका राइटिंग विशेष मायने रखता है, आपका राइटिंग बहुत देखा जाता है। अगर आप लोगों का राइटिंग अभी अच्छा नहीं है तो अभी से आप लोग जो है डेली प्रैक्टिस कीजिएगा। जो आप पढ़ रहे हैं, जो आपने पढ़ा, आप किसी बुक से पढ़ रहे हो या किसी चैनल से पढ़ रहे हो, कहीं से भी पढ़ रहे हो, किसी पीडीएफ से पढ़ रहे हो, तो आपने जो कुछ भी पढ़ा है उसको, कोई भी क्वेश्चन पढ़ा है उसको आप, बेहतर होगा कि लिखकर उसके साथ प्रैक्टिस करें। जब आप लिखेंगे तो आपकी राइटिंग में सुधार आएगा। ठीक है, तो जो सबसे अच्छा जो पॉइंट है वो है राइटिंग का। ये आपको जो है सबसे अच्छे मार्क्स जो है दिला सकता है। ठीक है, सबसे अच्छे मार्क्स जो है आपको ये राइटिंग दिला सकता है। ठीक है, तो विशेष जो योगदान रहेगा, यानी जो विशेष इसमें आपको ध्यान में रखने की बात है वो है राइटिंग की। अगले पॉइंट की बात करते हैं। अगला पॉइंट है आपका हेडिंग। देखिए आपकी राइटिंग अच्छी हो चुकी, अब बात करते हैं हेडिंग की। जब आप लिखना शुरू करेंगे तो आप सबसे पहले क्या सेक्शन डालते हैं, सेक्शन डालेंगे या आंसर लिखेंगे कि हम इस प्रश्न का आंसर दे रहे हैं। तो आपको जब हेडिंग डालने के लिए यूज करते हैं ना, तो हेडिंग के लिए आप लोग ब्लैक पेन का यूज कीजिएगा। ठीक है, और कोई भी प्रश्न है उसकी आप हेडिंग जरूर डालिएगा। किसी भी प्रश्न की हेडिंग डालकर आप लिखेंगे तो वो देखने में कुछ अच्छा लगता है, और हेडिंग डालकर जब आप लिखेंगे तो वो चीज आपको अलग से, एग्जामिनर को अलग से दिखाई देगी कि हाँ इसने ये हेडिंग डाली हुई है और इसके आगे से ये लिखा हुआ है। हेडिंग जो है
अलग से ही दिखती है और ये ब्लैक पेन का यूज कीजिएगा हेडिंग के लिए, या आप स्केच पेन का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप हेडिंग्स का भी विशेष ध्यान रखेंगे, कब हमें कहाँ कौन सी हेडिंग डालनी है। जो एग्जाम में पूछा जा रहा है उससे आप बेहतर होगा कि जब आप लिखना शुरू करें तो हेडिंग के माध्यम से उसे समझाएं। ठीक है, चलिए आगे अब हम बात करते हैं डायग्राम और चार्ट। ये पॉइंट जो है आपको ये भी ध्यान में रखना है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ये आपको बेहतरीन अच्छे मार्क्स दिला सकते हैं, ये वो पॉइंट है। देखिए डायग्राम की अगर हम बात करें, कोई भी आपने क्वेश्चन लिया है, उस क्वेश्चन का आप आंसर लिख रहे हैं। ठीक है, तो लिख अगर आप बेहतर होगा कि उसे डायग्राम के माध्यम से समझाएं। कुछ कोई प्रश्न ऐसे होते हैं जिन्हें डायग्राम के माध्यम से हम नहीं समझा सकते, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम डायग्राम के माध्यम से समझा सकते हैं, और इसीलिए वो एग्जाम में दिए भी जाते हैं कि देखते हैं कि कौन सा बच्चा इस एग्जाम में कैसा लिख रहा है। तो आप बेहतर होगा कि डायग्राम के माध्यम से क्वेश्चन को हल करें, यानी क्वेश्चन को आप अच्छे से लिखें, डायग्राम के माध्यम से समझाएं। लिख लीजिएगा, आपने प्रश्न लिखा, फिर उसके बाद यानी आप आंसर लिख रहे हैं और फिर वहां पर आप डायग्राम बनाकर भी उसे समझा सकते हैं। ठीक है, तो आप इसका भी विशेष ध्यान रखें कि डायग्राम बनाना है आपको या चार्ट बनाना है, ये आप विशेष ध्यान रखेंगे। ठीक है, और डायग्राम चार्ट बनाने के लिए आप लोग ब्लैक और ब्लू पेन का यूज कीजिएगा। जैसे आपने मान लिया किसी के 3 पार्ट हैं, ठीक है, इस तरीके से आप बना रहे हैं, इस तरीके से, तो आप जो लाइन है ना इसे ब्लैक से कीजिएगा और यहां पर चाहे तो और ब्लू से लिख लीजिएगा। ठीक है, जो देखने में बस थोड़ा सा अट्रैक्टिव हो, इस तरीके से आप यूज करेंगे। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं पेजेस की। देखिए लॉन्ग आंसर, आपके में लॉन्ग आंसर आते हैं, शॉर्ट आंसर आते हैं और वेरी शॉर्ट आते हैं। ठीक है, ये 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। वेरी शॉर्ट या आपके ऑब्जेक्टिव भी पूछे जाते हैं। तो दोस्तों कुछ यूनिवर्सिटीज जो हैं आपकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेती हैं और कुछ आपके वेरी शॉर्ट देती हैं। ठीक है, तो आपके जैसा एग्जाम में पूछा जा रहा है उस हिसाब से आप करेंगे। तो दोस्तों इन लॉन्ग आंसर के लिए आपको कितने पेजेस में लिखना है, शॉर्ट आंसर के लिए कितने पेज आपको लिखना है, और वेरी शॉर्ट के लिए आपको कितने पेज यूज करना है। ठीक है, ये हम अभी आपको आगे बताएंगे डिटेल में, लेकिन आपको जो विशेष ध्यान देना है वो इन बातों का देना है कि आपको एक पेन मतलब पेन जो है आपको अच्छा सा लेना है, जो आपका लिखते हुए रुके ना। अगर बंद हो गया तो आप थोड़ा सा स्ट्रेस ले लेंगे, तो इसीलिए आप लोग पेन थोड़ा अच्छा रखें। और राइटिंग का भी विशेष ध्यान रखें, राइटिंग जो है ये आपको अच्छे मार्क्स दिला सकता है। और हेडिंग का यूज करके आप लिखें, कोई भी क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो तो आप हेडिंग ज़्यादा से ज़्यादा यूज करें। ठीक है, नेक्स्ट डायग्राम और चार्ट को आप फॉलो करें, डायग्राम चार्ट को आप बनाकर ही लिखें। ठीक है, और पेजेस का भी आप विशेष ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले कि आपका पेपर जो आता है वो कितने सेक्शन में डिवाइड होता है। चलिए देखते हैं। देखिए आपका जो एग्जाम होता है बीएड का, वो 3 सेक्शन में डिवाइड होता है। आपका पेपर जो होता है वो 3 सेक्शन में डिवाइड होता है, ए, बी और सी। 3 सेक्शन में आपका पेपर डिवाइड होता है। हम यहाँ पर ये आपको बता रहे हैं, पेपर आपका ये लाइनिंग करके नहीं आता है, हम आपको केवल समझाने के लिए बता रहे हैं कि पेपर आपका 3 सेक्शन में डिवाइड होता है। और पेपर के लिए जो समय दिया जाता है वो 3 घंटे का रहता है। ठीक है, और जो पेपर आपका आता है, अगर मार्क्स की बात करें तो आपका पेपर 80 मार्क्स का आता है, और बाकी जो है कुछ पेपर आपके 40 नंबर के भी आते हैं। ठीक है, तो वो आप देख लीजिएगा, लेकिन हमने ये आपको एक आइडिया दे रहे हैं एक पेपर को लेकर। जो ज़्यादातर जो आपके पेपर होंगे वो 80 मार्क्स से आएंगे, कुछ पेपर आपके कुछ कम के भी आएंगे, कुछ ज़्यादा के भी आते हैं, तो वो लोग आप देख लीजिएगा। लेकिन हम यहाँ पर आपको कुछ समझा रहे हैं तो देख लीजिएगा। ठीक है, आपका पेपर के लिए जो समय दिया जाता है 3 घंटे का दिया जाता है, और ये हम बात कर रहे हैं यहाँ पर आगरा यूनिवर्सिटी की। ठीक है, तो जो डीबीआरएयू डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी है, हम इसका भी पैटर्न आपको बता रहे हैं। आपको एग्जाम चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी है, आपको लिखना ऐसे ही होगा। ठीक है, आपका पेपर जो है 3 सेक्शन में डिवाइड होगा, ए बी सी। अगर हम ए की बात करें तो ए जो आता है यहाँ पर आपको जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज जो है आपको वेरी शॉर्ट भी देती हैं। तो आपको जो दिया गया है वो देख लीजिएगा, क्या दिया है, ऑब्जेक्टिव और वेरी शॉर्ट सेक्शन ए में मिलेगा आपको। और अगर हम सेक्शन बी की बात करें तो बी में आपके जो है शॉर्ट आंसर पूछे जाते हैं। ठीक है, शॉर्ट आंसर मिलेंगे। और आपको जो सेक्शन सी है यहाँ पर आपको जो है लॉन्ग आंसर पूछे जाते हैं।
ठीक है, तो ये तो हो गया आपके सेक्शन की बात। सेक्शन आपका 3 सेक्शन में डिवाइड होगा, यानी 3 सेक्शन में आपका पेपर जो है डिवाइड होगा, ए, बी और सी। ए में आपसे, और देखिए यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं कि ए में वेरी शॉर्ट रहेंगे या ऑब्जेक्टिव रहेंगे, बी में शॉर्ट रहेंगे या शॉर्ट रहेंगे और सी में लॉन्ग रहेंगे। लेकिन आपका जो है सी में आपका ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है और ए में आपका लॉन्ग आ सकता है, तो इसका कोई वो नहीं है आपका। आप अपने पेपर को देखिएगा कि किस तरीके से दिया गया है, ठीक है। तो यहां पर ये दिया गया है। अब हम यहां पर बात करेंगे कि ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस रहते हैं ये आपसे कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं। देखिए अगर हम आगरा यूनिवर्सिटी की बात करें तो ये आपसे जो है 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और एक प्रश्न जो होता है आपका ये 1 मार्क्स का होता है, यानी 1 नंबर का आपका एक प्रश्न होता है, 10 पूछे जाते हैं तो आपके ये हो गए 10 मार्क्स के, ठीक है। 10 मार्क्स के जो है आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अब हम शॉर्ट आंसर की बात करें तो ये आपसे पूछे जाते हैं 5, ठीक है। ये आपसे 5 पूछे जाते हैं और ये 5 नंबर के होते हैं। कितने नंबर के? एक क्वेश्चन जो है आपका 5 नंबर का होता है। एक क्वेश्चन जो रहेगा आपका 5 नंबर का होगा और ये आपसे 5 पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका 25 नंबर का पेपर। कितने का हो गया? 25 नंबर के ये हो गए आपके शॉर्ट आंसर। और जो आपके लॉन्ग आंसर रहते हैं, लॉन्ग आंसर की अगर हम बात करें तो इसका जो एक क्वेश्चन होता है आपका लॉन्ग आंसर का, एक क्वेश्चन जो होता है आपका ये 15 नंबर का होता है। कितने का होता है? 15 नंबर का होता है। और ये आपसे पूछे कितने जाते हैं? 3 पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जो लॉन्ग आंसर आते हैं आपके 45 नंबर के आते हैं। कितने के? 45 के आते हैं। तो ये आपके कितने हो गए देख लीजिएगा, 10 का तो ये था और 25 का आपका जो है शॉर्ट है और लॉन्ग आपका कितने का है? 45 का है, ठीक है। तो ये आपके हो गए ये 0, 4 और 2 6 और 1 7 और 1 8, ठीक है। तो आपका ये हो गया 80 नंबर का पेपर, ठीक है। तो 10 नंबर में आपके ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, शॉर्ट जो है आपके 5 नंबर के जो है 5 पूछे जाते हैं और अगर लॉन्ग आंसर की बात करें तो 3 पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए ये आपसे 3 पूछे जाएंगे, याद रखिएगा। अब हम आपको बता दें कि ये जो सेक्शन रहता है सेक्शन ए यानी ऑब्जेक्टिव या वेरी शॉर्ट, यहां पर आपको जो है सभी प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं, सभी प्रश्नों के आपको उत्तर देने होंगे। और बी सेक्शन की बात करें यहां पर आपको जो है 7 क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, आपको 7 क्वेश्चन देगा पेपर में और आपको जो है 5 के आंसर देने होते हैं, ठीक है। अब हम सेक्शन सी की बात करें, सेक्शन सी में आपको जो है 5 क्वेश्चन दे दिए जाएंगे और आपसे 3 प्रश्नों के आंसर जो है पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये तो था आपका पेपर का पैटर्न कि किस तरीके से जो है आपके पेपर में जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। आप ये याद रखिएगा। अब हम यहां पर बात करेंगे कि आपको सेक्शन सी, जो सेक्शन ए है, सेक्शन बी है, सेक्शन सी है, लिखना कैसे है। जो इंपॉर्टेंट बात है वो हम अब शुरू करते हैं। देखिए अब आपको सेक्शन यानी 3 सेक्शन दिए गए हैं आपके लिए, सेक्शन ए बी और सी, 3 सेक्शन दिए गए हैं। देखिए सेक्शन ए है और सेक्शन बी है, सेक्शन सी है, ये 3 सेक्शन आपको दिए गए हैं। अब आपको जिस सेक्शन से सबसे अच्छा आ रहा है क्वेश्चन, यानी जो क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से आ रहा है, पेपर को आपने पढ़ा, पेपर को पढ़िएगा अच्छे से और आपने पढ़ा, जो आपको प्रश्न सबसे अच्छा आ रहा है यानी बहुत अच्छा उसे लिख सकते हैं, बहुत अच्छे से आपको पता है उसके बारे में, चाहे वो किसी भी सेक्शन का हो, सबसे पहले आप उसे कीजिएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका जो सेक्शन सी है इसमें आपको दिया गया है लॉन्ग आंसर, या आपका सेक्शन बी है, आपका सेक्शन बी से कोई प्रश्न ऐसा है जो आपको बहुत अच्छा है, तो आप स्टार्टिंग ऐसे प्रश्न से कीजिएगा, जो आप स्टार्टिंग होगी वो आप ऐसे प्रश्न से कीजिएगा जो आपको याद है या आप उसे अच्छे से कर सकते हैं, या आप उसे क्या कर सकते हैं, अच्छे से लिख सकते हैं। क्योंकि होता क्या है, जब एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करेगा तो सबसे पहले वो आपका पहला पेज देखता है कि उसने लिखा क्या बच्चे ने। तो आप बेहतर तभी होगा कि जब आप आगे वो क्वेश्चन करें जो आपको सबसे अच्छे से आता हो, ठीक है। तो आप ये याद रखिएगा। उसके बाद फिर आप कोई भी क्वेश्चन उठाकर कर, यानी जो आपको पहले जो आपको आते हैं उन्हें आप पहले कीजिएगा, उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन उठाकर लिखना शुरू कर देंगे, ठीक है। देखिए अब हम आपको बताएंगे कि यहां पर आपको अगर करना है, ये तो हो गया कि आपको जो याद है वो आपने लिख लिया, लेकिन अब आप शुरुआत करेंगे तो कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले आपको, क्योंकि इसमें क्या है,
होता तो समय 3 घंटे है, लेकिन ये समय भी देखा जाए एग्जाम क्वेश्चन जो होते हैं आपके काफ़ी लॉन्ग होते हैं, लिखने में टाइम चाहिए होता है, तो आपको विशेष टाइम का भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले बेहतर ये होगा, मैं अगर अपना एक्सपीरियंस बताऊं आपको, तो सबसे पहले आप करना सेक्शन सी, यानी आप जो है लॉन्ग आंसर को, यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को जो है आप, जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं या विस्तृत उत्तरीय प्रश्न या निबंधात्मक जो प्रश्न होते हैं, लॉन्ग आंसर होंगे, इनको आप सबसे पहले करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप लॉन्ग आंसर को कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो है आपके 15 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, 15 नंबर का एक होता है, 3 आते हैं आपके 45 नंबर के। ठीक है, तो आप ये बात याद रखिएगा। अब आपको लिखना कैसे है, देखिए आपने जैसे सेक्शन सी शुरू किया, सेक्शन सी, तो आपको ये कॉपी का पेज है, कॉपी के बिल्कुल बीच में आपको डालना है सेक्शन सी, ऊपर लाइन के बीच में लिखना है सेक्शन सी। इसके लिए आप स्केच का यूज कर सकते हैं। ठीक है, ब्लैक स्केच का यूज कर लीजिएगा या ब्लैक पेन का यूज कर सकते हैं। सेक्शन सी लिखा आपने, फिर अब आप जैसे सेक्शन सी का आंसर आपको लिखना है, जैसे मान लीजिए सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर आपको करना है, क्वेश्चन नंबर आपके 5, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। ठीक है, इसका आंसर देना है आपको, तो कैसे लिखना होगा आपको, देखिएगा। चलिए देखिए, तो आप यहां पर लिखेंगे आंसर, आंसर 5। ठीक है, या हम लिखेंगे उत्तर 5। अगर आप हिंदी में लिखना चाहते हैं तो हिंदी में। और एक बात आपको और बता दें, देखिए अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं, अगर आप इंग्लिश में, अगर आपने एग्जाम फॉर्म में इंग्लिश में फिल किया है, तो आप जो है इंग्लिश में ही एग्जाम को देंगे। ठीक है, और अगर आपने जो है हिंदी में एग्जाम फॉर्म फिल किया है, एग्जाम फॉर्म में पूछा जाता है कि आप हिंदी में पेपर देना चाहते हैं या इंग्लिश में, तो अगर आप इंग्लिश में देना चाहते हैं तो आपको एग्जाम में इंग्लिश में ही लिखना है, आप हिंदी का यूज नहीं कर सकते। और अगर आपने हिंदी फिल की है तो आप बीच बीच में जो है इंग्लिश का यूज कर सकते हैं। कोई भी वर्ड लिखा आपने, ठीक है, तो आप वहां पर इंग्लिश और हिंदी दोनों में यूज करके लिख सकते हैं। लेकिन इंग्लिश में अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हैं तो आप इंग्लिश में ही पेपर देना होगा आपको। ठीक है, अगर आपने इंग्लिश सेलेक्ट किया तो आपको इंग्लिश में ही देना होगा। ठीक है, तो ये तो बात रही आपकी लिखना कैसे, सेक्शन सी आपने डाला, फिर आपने क्या लिखा, आंसर 5। अब यहां से आपसे पूछा जा रहा है, मान लीजिएगा कि क्वेश्चन में पूछा गया आपसे शिक्षा का क्या अर्थ है, परिभाषित कीजिए। ये ठीक है, शिक्षा का क्या अर्थ है परिभाषित कीजिए, या मानव जीवन में शिक्षा की उपयोगिताएं भी बताइए, इस तरीके से आपसे पूछा गया है। तो यहां पर जो है आपको आंसर के अंदर किस तरीके से लिखना है, सबसे पहले जो पूछा जा रहा है उसका आपको लिखना है अर्थ। क्या लिखना है, अर्थ लिखना है, ये बात याद रखिएगा, उसका अर्थ लिखना है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है आपको ये मनोविज्ञान के अनुसार, मनोवैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक के अनुसार परिभाषाएं, मनोवैज्ञानिक के अनुसार परिभाषाएं। जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका वो ये है, पहले आपने अर्थ लिख लिया, शिक्षा का अर्थ समझा दिया, इसके बाद जो मनोवैज्ञानिक ने परिभाषाएं दी हैं, डेफिनेशन दी हैं, वो आपको लिखनी। ठीक है, ये आपने लिख दिया। फिर आपसे आगे क्या पूछा जा रहा है वो आपको लिखनी है। अगर आपसे विशेषताएं पूछी हैं तो आप विशेषताएं अगली हेडिंग डालेंगे। इन हेडिंग को आपको जो डालना है ना, ये बिल्कुल बीच में डालना है, जैसा यहां पर हमने आपको बताया था, इस तरीके से आपको यहां पर डालना है विशेषताएं। ठीक है, इस तरीके से आपको हेडिंग जो है बीच में डालना है। ठीक है, आपसे विशेषताएं पूछी जा रही हैं किसी की, या किसी के प्रभाव पूछे जा रहे हैं आपसे, ठीक है, किसी की व्याख्या करवा रहा है, तो इस तरीके से जो है आपको हर एक पॉइंट को अलग अलग क्लियर करके लिखना है। अब आपको किन बातों का और ध्यान देना है, देखिए आपने सबसे पहले क्या लिखा, आपसे पूछा है शिक्षा का अर्थ। ठीक है, आपने डाल लिया यहां पर शिक्षा का
अर्थ। ठीक है, आपने अब आपकी जो है यहाँ लाइन है, यहाँ से आपने लिखना शुरू किया। ठीक है, यहाँ से आपने लिखना स्टार्ट कर दिया शिक्षा का अर्थ। आपने जब ये आपके शिक्षा का अर्थ जो आपने लिख लिया, फिर आपको यहाँ पर लिखना है मनोविज्ञान के अनुसार परिभाषाएं। मनोवैज्ञानिक के अनुसार परिभाषाएं, परिभाषा। ठीक है, तो फिर आपको लिखना है मनोवैज्ञानिक के अनुसार परिभाषाएं। अब आपको परिभाषाएं याद होंगी तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे ड्रेवर के अनुसार, ड्रेवर के अनुसार। तो इसके लिए आप जो है ब्लैक पेन का यूज कीजिएगा, ड्रेवर के अनुसार। ठीक है, फिर यहाँ पर लगाइएगा कॉमा, और जब डेफिनेशन लिखें तो आपको ध्यान में ये रखना है कि डेफिनेशन को आपको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही लिखना है। ठीक है, ड्रेवन के अनुसार लिखा आपने और लिखना शुरू कर दिया। ठीक है, और आपको क्या करना है, जैसे आपने कोई भी हेडिंग डाली, इसके बाद आपको एक लाइन छोड़ देनी है, एक लाइन छोड़ने के बाद आपको लिखना है। ठीक है, उसके बाद जब आप अगली हेडिंग डालेंगे ना, तो भी आपको एक लाइन छोड़ देनी है, और जब हेडिंग डाल दी उसके बाद आप एक लाइन छोड़कर फिर लिखेंगे। जैसे अब यहाँ पर आपको लिखा ड्राइवर के अनुसार, यहाँ पर आपने जो है डेफिनेशन कंप्लीट कर दी। ठीक है, ड्राइवर के अनुसार दे दिया आपने, और दूसरी मान लीजिएगा महात्मा गांधी के अनुसार दे दी, महात्मा गांधी के अनुसार। ठीक है, अब महात्मा गांधी के अनुसार जो इन्होंने डेफिनेशन दी है वो आपने यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख दी। ठीक है, कम से कम 2 या 3 जो है आप मनोवैज्ञानिक के नाम के साथ में आप डेफिनेशन लिखिएगा। ठीक है, ये बात आप विशेष ध्यान रखेंगे, आपका एक भी मार्क्स कटने वाला नहीं है आप इस तरीके से लिखेंगे तो। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है कि शिक्षा की विशेषताएं बताइएगा, तो आप यहाँ पर हेडिंग डालेंगे, फिर बीच में ही डालेंगे शिक्षा की विशेषताएं। इसके लिए आप लोग जो है स्केच या ब्लैक पेन का ही यूज करेंगे हेडिंग के लिए। फिर आपको एक लाइन छोड़ देनी है और यहां पर लिखना शुरू कर देना है। अगर आप नंबर में लिख रहे हैं, जैसे अगर आप पॉइंट डालकर लिख रहे हैं कि, तो आप लिखिएगा इस शिक्षा की निम्नलिखित विशेषताएं, इस तरीके से आप लिख रहे हैं तो पॉइंट डालकर लिखेंगे 1 2 3 4, इस तरीके से आप लिखेंगे। तो जब आप पहला पॉइंट लिखेंगे तो आपको ऊपर एक लाइन छोड़ देनी है, फिर लिखना स्टार्ट करना है। ठीक है, इस तरीके से आप लिखते जाएंगे। फिर दूसरा पॉइंट जो है आपका यहां लिख दिया, फिर थर्ड पॉइंट आता है, फिर आपने यहां तक लिख दिया ये। फिर अब आपका जो दूसरा पॉइंट है, इसके लिए जब आप लिखें ना तो एक लाइन छोड़कर आप इसे लिखें। और आपको बता दें कि आपको हर ज्यादा लाइन भी नहीं छोड़नी है। अगर आपको वो देखने में अच्छा नहीं लग रहा है तो एग्जामिनर समझ जाते हैं कि इसने क्या किया, खाना पूर्ति की है, केवल भाई लाइन को इसने छोड़ा है और कुछ भी नहीं किया है। लेकिन अगर आप यहाँ पर ऐसे लिख रहे हैं कि लाइन आप एक एक पॉइंट डालकर लिख रहे हैं तो आप लाइन छोड़ सकते हैं, तो आप आराम से लिख सकते हैं। कम से कम जो है आपको 10-12 पॉइंट जो है आपको कम से कम लिखने ही है। याद रखिएगा, अगर लॉन्ग आंसर है तो आपसे अगर 2-3 चीजें पूछी गई हैं लॉन्ग आंसर में, तो आप याद रखिएगा उसमें 10-12 पॉइंट तो आप लिखें। ठीक है, और एक पॉइंट के बाद आप एक लाइन छोड़ सकते हैं। तो ये तो हो गई आपकी विशेषताओं की बात। आपसे यहाँ पर जैसे पूछा गया शिक्षा क्या है, शिक्षा का अर्थ बताइए, शिक्षा को परिभाषित कीजिए और शिक्षा की विशेषताएं बताइए। या आगे पूछ लिया जाए आपसे कि मानव जीवन में शिक्षा की क्या उपयोगिता है, उपयोगिता पूछ ली जाए आपसे, तो लॉन्ग आंसर के अंदर जो है आपसे बहुत सारी चीजें पूछी जा सकती हैं। ठीक है, लॉन्ग आंसर में आपसे विशेषताएं पूछी जा सकती हैं, आपसे उपयोगिताएं पूछी जा सकती हैं, उपयोगिताएं, ठीक है, उपयोगिता पूछी जा सकती हैं। और जो है लॉन्ग आंसर में आपसे व्याख्या करवा सकता है, कोई भी प्रश्न दे देगा कि इसकी व्याख्या कीजिए आप। ठीक है, और आपसे किसी के कार्य भी पूछ सकता है। ठीक है, और आपसे जो है किसी के प्रभाव भी, ये सब जो है आपसे पूछ सकता है एग्जाम में। ठीक है, जिस तरीके से आपको दिया जाए उसी तरीके से आपको लिखना है। अब बात हो गई यहाँ पर सेक्शन सी की। आपने पहला प्रश्न कर लिया, आपने सेक्शन सी का कोई भी क्वेश्चन कर लिया। अब आपको करना है सेक्शन बी या सेक्शन ए, कोई भी सेक्शन करना है तो आपको लिखना ऐसे ही है।
सेक्शन बी, जैसे इस तरीके से। अब मान लीजिएगा कि आपने सेक्शन ए का या सेक्शन सी का एक क्वेश्चन कर दिया वहां पर। अब आपको करना है कि सेक्शन बी का आपको अच्छे से आ रहा है कि आपको वो करना है, तो यहां पर आप डाल दीजिएगा सेक्शन बी, और सेक्शन बी का जो लिखना है वो आप लिख दीजिएगा आंसर, जैसे आपको देना है दूसरे क्वेश्चन का, तो आप यहां पर आंसर डालिएगा, और जो पूछा गया है वो यहां पर आप हेडिंग डालिए और लिखना शुरू कर दीजिएगा। ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे और आपका ये यहाँ पर आंसर खत्म हो गया। और जहां पर आपका परिभाषा लिख जाए और वो सब लिख जाए, अर्थ वगैरह लिख जाए, तो उसके बाद आप जहां पर लाइन आपका, जहां पर विराम आ रहा है, जहां पर आपने वो लाइन कंप्लीट कर दी, तो फिर आप नई लाइन से जो है लाइन छोड़कर लिखना शुरू करें। ठीक है, तो वो देखने में आपको अच्छा लगेगा। याद रखिएगा, इस तरीके से आप लिखेंगे। ठीक है, और फिर अब सेक्शन बी में आपने दूसरा क्वेश्चन किया। बेहतर ये होगा कि आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं सेक्शन ए से कर रहे हैं, सेक्शन बी से कर रहे हैं, तो एक ही सेक्शन में आप जो है तीनों क्वेश्चन पहले कर दें, उसके बाद ही आगे बढ़ें। यानी एक सेक्शन को जब आप पूरा कंप्लीट कर दें, उसके बाद अगले सेक्शन पर जाएं, तो ज्यादा बेटर रहेगा। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन छूट जाता है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, सेक्शन बी का कर लीजिएगा। अगर आपको फिर से सेक्शन सी का करना है, तो फिर से आपको इसमें होता क्या कि आपको बार बार सेक्शन डालना पड़ेगा, फिर आपको दोबारा से फिर से डालना पड़ेगा सेक्शन सी, फिर आपको देना होगा कि आंसर आपको जैसे 6 क्वेश्चन का देना है, क्वेश्चन नंबर 6 का, तो फिर आप लिखेंगे आंसर 6। ठीक है, या उत्तर नंबर 6। इस तरीके से फिर आपको बार बार लिखना पड़ेगा। और अगर आपका सेक्शन पहले से ही पढ़ा होगा, तो आप जो है आंसर उसका उस सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं सीधा। जैसे अभी हमने आपको बताया था, पहले 5वां क्वेश्चन किया था सेक्शन सी में, फिर आप डायरेक्ट डाल सकते हैं आंसर जो है 6, फिर आंसर 7। इसके बाद आपको सेक्शन बी स्टार्ट किया, तो आप सेक्शन बी डालेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है लिख सकते हैं। अब आपको बता दें, देखिए, जो आप लॉन्ग आंसर कर रहे हैं, लॉन्ग आंसर की अगर हम बात करें, तो लॉन्ग आंसर में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको कम से कम 4 से 5 पेजेस, लॉन्ग आंसर आपको 4 से 5 पेजेस में लिखना है। ये बात आप याद रखिएगा। अब ये पेजेस जो होंगे आपके बहुत साइड हो जाएंगे। ठीक है, ये आप याद रखें। लॉन्ग आंसर जब भी आप करें, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न करें, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो होते हैं आपके, ये आप लिखें, तो 4 या 5 पेज से कम का नहीं होना चाहिए। ये बात आप याद रखेंगे। ठीक है, लॉन्ग आंसर। अब हम बात करते हैं शॉर्ट आंसर की। शॉर्ट आंसर की अगर हम बात करें, तो आपका शॉर्ट आंसर जो है आपका 2 से 3 पेजेस में हो। ठीक है, ज्यादा पेज ना भरें। देखिए, अगर आप ज्यादा पेज भरते हैं, तो एग्जामिनर क्या है कि भाई समझ जाता है कि इसने जरूर जो है कुछ एक्स्ट्रा लिखा होगा, कि इसने गाना लिख दिया या कुछ भी लिख दिया हो। इस तरीके से एग्जाम समझता है कि भाई इसने बहुत ज्यादा कुछ अधिक लिखा है, तो वो थोड़ा सा देखेगा, अगर उसे कुछ गलत लगा तो भाई वो कॉपी में मार्क्स जो है आपके कट कर देगा। तो इसलिए बेहतर यही होगा, आपको जितना आता है उतना लिखने की कोशिश करें, और आपने पढ़ा है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। आपके मार्क्स अच्छे आने से कोई रोक ही नहीं सकता, क्योंकि आपको पता है लिखना क्या है आपको। ठीक है, तो आपको ध्यान ये देना है कि 4 से 5 पेज में लिखना है। जो आप लिख रहे हैं बस उसी से रिलेट कर रहा हो आपका जो प्रश्न में पूछा जा रहा है। कहीं आप बाहर का तो कुछ नहीं लिख रहे हैं, कोई कथा या रामायण तो नहीं लिख रहे हैं आप। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर जो है वो सब कुछ समझ जाता है कि बच्चे ने कैसा लिखा है। ठीक है, और राइटिंग अच्छा होगा, अट्रैक्टिव होगा, आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे। आप अच्छा लिखेंगे तो मार्क्स भी आपके कैसे अच्छे आने वाले हैं। लेकिन आप एक्स्ट्रा ना चलें कि हम तो भाई 7 पेज भर के आएंगे, कि 7 पेज करके ही आएंगे। शॉर्ट आंसर है, हम तो 4 पेज में लिखेंगे, हमें मार्क्स अच्छे मिल जाएंगे। ऐसा नहीं होता। आप 4 या 5 पेज भी लिखते हैं, पर्याप्त हैं आपके लिए। 2 से 3 पेज शॉर्ट आंसर में लिखते हैं, पर्याप्त हैं, आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। ठीक है, वहीं अगर हम वेरी शॉर्ट की बात करें, ठीक है, तो वेरी शॉर्ट जो है आपसे 1 नंबर में पूछा जा रहा है, तो 25 शब्दों में पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, 25 शब्दों में पूछा जा रहा है आपसे, तो 1-2 ज्यादा से ज्यादा हो सके तो आप 2-3 लाइनें लिख सकते हैं। ठीक है, 2-3 लाइनों में आप आंसर दे दीजिएगा। एक कोई डेफिनेशन पूछ ली गई आपसे, ठीक है, आपसे किसी का अर्थ पूछ लिया गया। शॉर्ट आंसर में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे।
तो इस तरीके से, और कभी-कभी क्या होता है, ये आपको वेरी शॉर्ट आंसर जो है 5 दे दिए गए, 10 की जगह 5, तो फिर उस समय क्या होगा, अभी आपको जो 1-1 नंबर का था, वो अब आपका 2 नंबर का हो जाएगा, ठीक है? लेकिन आपका रहेंगे ये वेरी शॉर्ट 10 नंबर के ही। तो उस समय जो है आपको 5 से 6 लाइनें लिख देनी है, 7 लाइनें कर देनी है, ठीक है? तो आप ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है? वेरी शॉर्ट हो गए। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव की। ऑब्जेक्टिव में क्या है, आप जिसका आंसर दे रहे हैं, तो आप लिखेंगे आंसर पहले का क्या है, अगर बी सही है तो आप बी लिख दीजिएगा, और नीचे जो भी सही है वो आप यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है? बस इस तरीके से करना है। अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप लोग हमसे व्हाट्सएप पर, कमेंट में, या हमारे टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकते हैं, ठीक है? और आपको जो ध्यान रखना है वो यही रखना है, एक बार फिर से देख लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले जो हम बात करें, जो हमने आपको बताया, आपको राइटिंग पर विशेष ध्यान देना है, ठीक है? राइटिंग पर ध्यान देंगे आप, और आपको दूसरी बात जो याद रखनी है वो ये कि आपको कब और कहाँ और कौन सी हेडिंग कैसे डालनी है, और अगला जो पॉइंट हमने बताया, आपको डायग्राम के साथ जो है समझाना है, अर्थ बताना है डायग्राम के साथ में, ठीक है? और अगला पेजेस के बारे में भी आपको याद रखना है कि पेज आपको जो है लॉन्ग आंसर में कितने 4 से 5 पेज से ज़्यादा ना हो, शॉर्ट आंसर में आपके 2 से 3 पेज से ज़्यादा ना हो, ठीक है? तो इस तरीके से जो है आपको याद, यानी आपको पता होना चाहिए। इस तरीके से आप लिखेंगे, और जब आप हेडिंग डालें, हेडिंग के बाद जो है आपको एक लाइन छोड़नी है, उसके बाद आपको लिखना शुरू करना है, ठीक है? हेडिंग आपको ब्लैक से ही डालनी है, ब्लैक स्केच से या ब्लैक पेन से, इनसे इससे ही आपको जो है डालनी है, और फिर आप इस तरीके से लिखेंगे, कॉपी एकदम जो है आपकी चमकने लगेगी, एकदम कॉपी को जो है दुल्हन की तरह आप बनाकर आएंगे, सजा कर आएंगे, अच्छे से लिख कर आएंगे, तो आपके मार्क्स जो है फुल में से फुल आने वाले हैं। आपका मार्क्स जो है कोई भी कट नहीं कर सकता है, पूरे आपको मार्क्स मिलने वाले हैं, ठीक है दोस्तों? अभी भी कोई डाउट रहता है आपको तो व्हाट्सएप पर आप लोग मैसेज करके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।